नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। चौकीदार चोर है से लेकर वोट चोरी तक बीते 11 सालों में मोदी सरकार के खिलाफ एक के बाद एक कई मुद्दों से सरकार विरोधी माहौल बनाने की पुरजोर कोशिश हुई। सरकार को झुकाने का प्रयास तक हुआ, लोगों में सरकार विरोधी नैरेटिव स्थापित करने का प्रयास हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज इन तमाम कोशिशों के खिलाफ जोरदार हमला बोला। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस और लेफ्ट का एक बड़ा इकोसिस्टम मोदी सरकार और उससे भी बड़ा देश के खिलाफ साजिशें रच रहा है। विदेशों से ऑपरेट किए जाने वाले एक्स हैंडल से झूठ का नैरेटिव फैलाया जा रहा है, लोगों को उकसाने की कोशिश हो रही है। यानी बीजेपी कह रही है कि भारत के खिलाफ कांग्रेस विदेशी टूल किट के जरिए माहौल गर्म करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर सीधा प्रहार करते हुए उन्हें सियासत के लिए अनफिट और देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी के लिए फिट बता दिया है। इन आरोपों पर कांग्रेस ने भी जवाब दिया है। कांग्रेस के मुताबिक वीपीएन की वजह से लोकेशन देश के बाहर दिख रही है। कांग्रेस का दावा है कि एक्स प्लेटफॉर्म पर तकनीकी गड़बड़ सारी गलतफहमियों का एक बड़ा कारण है। ऐसे में बीजेपी ने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद संवेदनशील है और घातक है। क्या उनकी जांच होगी या फिर ये सिर्फ सियासी दांवपेच ही रह जाएंगे? क्या कांग्रेस देश के खिलाफ काम कर रही है जैसा बीजेपी कह रही है? और दूध का दूध और पानी का पानी क्या है? और इसमें अब सरकार क्या कदम उठाएगी? यहां पर जवाबदेही से बचने की कोशिश होगी या जवाब दिए जाएंगे? आज आर पार में इसी मुद्दे पर देश की सबसे बड़ी बहस, क्योंकि क्या देश के खिलाफ एक बड़ी साजिश की प्लानिंग में थी कांग्रेस? आज आर पार में बहुत बड़ा खुलासा। नया नारा चला है बिहार में, वोट चोर गद्दी छोड़। इलेक्शन कमीशन उनके साथ वोट चोरी कर रहा है। ट्रंप ने एक इशारा किया, नरेंद्र सरेंडर। ट्रंप ने यह भी बोला है कि 5 जहाज हिंदुस्तान के गिरे कि नरेंद्र मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? राहुल गांधी इज अनफिट टू बी अ पॉलिटिशियन इन इंडिया। ये वो तमाम आरोप हैं जिन पर बीते 1 साल में कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष मोदी सरकार पर और हावी होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आज बीजेपी ने कांग्रेस पर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। किस प्रकार से राहुल गांधी केवल विदेश जाकर देश के खिलाफ नहीं कहते हैं, डिजाइन के साथ बैठे उनके लोग जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भारत में नैरेटिव सेट करें। ये लेफ्ट कांग्रेस इकोसिस्टम नहीं हिंदुस्तान को अपमानित और बदनाम करने के लिए बनाया होगा। किसी भी कीमत पे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। और सवाल वोट चोरी पर है और इन मुद्दों से भटकाने के लिए आप ये फालतू का मुद्दा बना कर रहे हैं। बीजेपी का आरोप है एसआईआर, वोट चोरी, चुनाव आयोग, जेनजी, ऑपरेशन सिंदूर, राफेल जैसे मुद्दों पर कुछ एक्स हैंडल से ऐसे पोस्ट किए जिनकी भाषा देश विरोधी थी। बीजेपी का आरोप है इस पोस्ट का भाव वही है जो कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर कहती आ रही है। दावा है कि इन हैंडल्स की लोकेशन चेक करने पर पता चला कि इनमें से अधिकतर को विदेशों से ऑपरेट किया जा रहा है। कांग्रेस ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है, एक्स का कहना है कि वीपीएन ट्रैवल करने से बदल सकता है। ये ग्लिच है, हम इसको सही कर रहे हैं। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुमार केतकर ने दावा किया कि 2014 में सीआईए और मोसाद ने कांग्रेस को लोकसभा चुनाव हराने की साजिश रची थी। म्हणजे काँग्रेस पुन्हा सत्तेत 2014 मध्ये मोठ्या प्रमाणात आली असती। त्या संस्थांमध्ये एक होती सीआयए, दुसरी संस्था होती महत्वाची म्हणजे मोसाद इस्रायलची। ह्या दोघांनी मिळून असं ठरवलं होतं की भारतामध्ये आपल्याला काहीतरी करायला पाहिजे, हस्तक्षेपच करायला जागा उरणार नाही। सवाल है कि क्या वाकई में भारत के खिलाफ विदेशों से साजिश हो रही है या फिर वाकई कोई तकनीकी खामी है, जैसा कि कांग्रेस दावा कर रही है। इन आरोपों का सच देश के सामने जल्द आना जरूरी है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। राहुल गांधी अनफिट इसलिए विदेशी टूलकिट। राहुल अनफिट इसलिए विदेशी टूलकिट। और अब देखते हैं आज का विश्लेषण। देश की घेराबंदी में विदेशी जुगलबंदी का विश्लेषण। मुद्दा वोट चोरी।
कांग्रेस का दावा, बीजेपी को जिताने के लिए वोट चोरी की जा रही है। बीजेपी के आरोप, विदेश से संचालित एक्स अकाउंट से नैरेटिव बनाने का प्रयास हुआ और तथ्य, चुनाव आयोग ने बार बार मांगा राहुल गांधी से एफिडेविट, लेकिन राहुल गांधी ने एफिडेविट, हलफनामा नहीं दिया। आइए अगला मुद्दे पे आता हूं, एसआईआर। कांग्रेस का दावा, एसआईआर के जरिए उनके वोट काटे जा रहे हैं। बीजेपी के जो वोटर नहीं है उनके वोट काटे जा रहे हैं। बीजेपी के आरोप, सीईसी के खिलाफ हिंसा भड़काने की मंशा से पोस्ट हुए हैं और विदेश से पोस्ट हुए हैं। बिहार में एसआईआर के खिलाफ एक भी आपत्ति दर्ज नहीं हुई है। अब बड़ा मुद्दा है ऑपरेशन सिंदूर। यहां कांग्रेस का दावा है यह है कि अमेरिका के दबाव में सरेंडर किया। कितने जेट गिरे यह भी छिपाया। राहुल गांधी ने बकायदा मीडिया के सामने आके पूछा, हमारे कितने प्लेन गिरे हैं। बीजेपी के आरोप, विदेशी एक्स हैंडल से सेना को कमजोर दिखाने की पोस्ट की गई और लगातार यह नैरेटिव बनाने का प्रयास हुआ कि भारत युद्ध में पीछे हुआ है। और तथ्य यह है कि एयर चीफ मार्शल बता चुके हैं कि हमारे जेट नहीं गिरे हैं, हमने पाकिस्तान के गिराए हैं और पाकिस्तान के एयरबेस को निस्तानाबूद किया है। अब आइए अगला मुद्दा, वो है आरएसएस। कांग्रेस का दावा, बीजेपी और आरएसएस संविधान को कमजोर कर रहे हैं। एक्स के जरिए संविधान पर खतरे का नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इसका प्रयास हुआ और 2 राज्यों में, महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में, इसका कुछ हद तक लाभ भी मिला, लेकिन कलई बाद में खुल गई। आइए, तथ्य यह है कि बीजेपी की जब 303 सीटें अपने दम पर भी आई थी, तब भी संविधान को हाथ नहीं लगाया गया था, ना अब लगाया जा रहा है जब एनडीए के पास मेजॉरिटी है। बड़ा सवाल आज का क्या है? बड़ा सवाल यह है कि विदेशी टूल किट का इस्तेमाल देश के खिलाफ नैरेटिव बनाने में हो रहा है। यह बहुत सनसनीखेज आरोप है। मेरे साथ बात करने के लिए कई दिग्गज इस समय जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी में से भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। मेरे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय हैं, प्रवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के जन जिज्ञासु हैं, प्रवक्ता राजद के तौसीफ खान हैं, टीएमसी के अमीर जमाई हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के सुजाता पांडे हैं, मेरे साथ जानी मानी राजनीतिक विश्लेषक सुधांशु त्रिवेदी। आज जो भारतीय जनता पार्टी के आरोप हैं वो बहुत बड़े हैं, लेकिन बड़ी खबर है, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एक और बहुत बड़ा दावा कर दिया है। इस समय की बहुत बड़ी खबर है, निशिकांत दुबे का बड़ा दावा है, बड़ा हमला है। कांग्रेस वीपीएन का इस्तेमाल करती है और सोशल मीडिया के लिए वीपीएन का इस्तेमाल करती है, और ये वही वीपीएन है, इसका इस्तेमाल आतंकवादी और नक्सलवादी भी करते हैं। सीधे तौर पर बीजेपी एमपी ये कह रहे हैं क्या कांग्रेस वही है? निशिकांत दुबे ये सीधे रूप से लिख रहे हैं, बीजेपी ने ऑल आउट अटैक कांग्रेस पे लॉन्च कर दिया है, कांग्रेस देश विरोधी हरकतों में शामिल है, बीजेपी ये कह रही है। सुधांशु त्रिवेदी, ये बहुत सनसनीखेज आरोप है जो आज बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद लगातार बीजेपी के कई एमपी इस तरह के पोस्ट डाल रहे हैं। क्या आपको लगता है इस देश का प्रमुख विपक्षी दल एंटी इंडिया नैरेटिव का इस्तेमाल कर रहा है विदेश के जरिए? देखिए, आपने जो बात कही है सनसनीखेज, यहां मैं थोड़ा सा आपके विचार से असहमति व्यक्त करते हुए कहूंगा, बहुत गंभीर आरोप है मगर नया कुछ भी नहीं है। 2019 के चुनाव में कैम्ब्रिज एनालिटिका का मामला आया था कि नहीं? तो पूरी तरह बात आई थी और कांग्रेस उस विषय का कोई, जिसे कहते हैं, युक्ति सम्मत बचाव नहीं कर पाई थी। मैं आपके दर्शकों से पूछना चाहता हूं, भारत का कौन सा नेता है, बड़ा नेता, जो कभी ऐसा नहीं होता है कि मौसम बदले और वो एक ऋतु में एक बार विदेश ना चला जाए, जाड़ा गर्मी बरसात के बीच में, हर पार्लियामेंट सत्र के बाद विदेश? क्या करने जाते हैं ये भी बताइए। मतलब बहुत सी चीजें एक रहस्य की, फिर मैं आपको इसके ऊपर आता हूं। अभी कुछ दिन पहले मलेशिया गए, लौट के आके कहा हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूं, मलेशिया में कहां गए थे, आपको ध्यान है? लंकावी का कोई इंडिया कनेक्शन है क्या? साहब, लंकावी में एक भारतीय भी रहता है जिसकी भारत में एंट्री बैन है। ये वो है जो शांति का मसीहा, जिसको दिग्विजय सिंह ने बोला था। अब ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये महज संयोग है कि जहां जाकिर नायक है वहीं पर छुट्टी मनाने के लिए राहुल गांधी जी गए थे, कोई बात नहीं। फिर कोलंबिया गए। हर बार बाहर जाना कौन सी ऐसी चीज है? और लेक्चर देने के लिए जाते हैं। और मैं पहले भी बोल चुका हूं, भारत में कोई यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बुलाती भाई आपको लेक्चर देने के लिए? चलिए आप कहेंगे बीजेपी रूल ना बनाए, कांग्रेस रूल्ड स्टेट क्यों नहीं बुलाती? कर्नाटक हिमाचल में क्यों नहीं बुलाया जाता? जब राजस्थान में सरकार थी, छत्तीसगढ़ में, तब क्यों नहीं बुलाया गया? और 2004 से 14 के बीच में आप युवा नेता के रूप में थे, कितनी यूनिवर्सिटीज के दीक्षांत समारोह में आपने जाके भाषण दिया है?
यह अपने आप में शक पैदा करता है। अब आइए उससे पहले नहीं सुधांशु, मैंने जो सनसनीखेज आरोप बोला, आप जिसको कह रहे हैं ये सनसनीखेज कहना गलत होगा। सनसनीखेज से मेरा तात्पर्य यह है कि कांग्रेस देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी, क्या आपको लगता है कि विदेशी टूल किट के सहारे भारत के खिलाफ नैरेटिव तैयार कर रही है, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर भारत के लोकतंत्र पर? देखिए, कुछ एक कोरबोरेटिव एविडेंस होते हैं। ये बताइए, आज तक कभी आपने सुना है कि भारत के किसी विपक्ष के नेता का विदेश ने भारत के विरुद्ध अपने बयान में प्रयोग किया हो हमारे दौरे हुकूमत में? बताइए, कभी हुआ? राहुल गांधी का बयान कांग्रेस ने कोट किया, कांग्रेस और राहुल गांधी का बयान कोट किया पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन से भारत के खिलाफ। अरे हाफिज सईद का वीडियो अवेलेबल है भाई, जो ये कहता है कि साहब ये नरेंद्र मोदी और बीजेपी वाले इतने खिलाफ बोल रहे हैं, देखिए कांग्रेस पार्टी ने तो मुतालबा कर दिया है कि आप खामखा में आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर। और मैं कहना चाहता हूं ये नाता बहुत पुराना है। अमीश जी, एक लाइन में कह दूं जी, कांग्रेस पार्टी के बारे में केजीबी के एक रिटायर्ड ऑफिसर वसेली मित्रोकिन ने अपनी किताब मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 में यहां तक आरोप लगाया था, मैं आरोप की बात कह रहा हूं, कि कांग्रेस पार्टी को केजीबी से पैसा आता था। 1977 में कांग्रेस की हार के बाद क्रेमलिन में गंभीर बैठक हुई और उसने बताया कि उस जमाने में 1 और 1.5 करोड़ रुपए, विच वॉज अ वेरी बिग थिंग इन 1970s। और अगर कांग्रेस ने आज तक उस पर मुकदमा कर देना चाहिए था भाई उनके प्रकाशकों के ऊपर, कि आपने इतनी गंभीर बात कैसे की। और मैं कांग्रेस के अपने मित्रों से कहूंगा, जरा जाके किताब को पढ़िए, मुकदमा करिए, मगर सोच समझ के करिएगा। उसमें भाई साहब लेटर्स विद डेट तक कोटेड है। ओके, मैं अजय उपाध्याय जी के पास चलता हूं। बहुत पुराना है, आपकी डिबेट में आगे मैं इसमें और भी चीजें ओके, आप मित्रोकिन फाइल्स की बात कर रहे हैं। इट इज जो किताब है वो वाइडली रेड है, बहुत पढ़ी गई किताब है। अजय उपाध्याय, एक क्रोनोलॉजी होती है, में पब्लिश हुई थी इंग्लैंड से। जी, एक क्रोनोलॉजी होती है। कांग्रेस दावा कर रही है वोट चोरी का, और विदेश से संचालित एक्स अकाउंट नैरेटिव बना रहे हैं कि भारत में संविधान और लोकतंत्र समाप्त हो रहा है। कांग्रेस दावा करती है कि अमेरिका के दबाव में सरेंडर किया गया, और यहां तक कि राहुल गांधी पूछते हैं कि हमारे कितने जेट गिरे, और विदेशी अकाउंट से नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कि जैसे भारत जंग हार रहा है, भारत की सेना जिसे कहते हैं पीछे है। बीजेपी कह रही है कि राहुल अनफिट है, उसी को छुपाने के लिए विदेश का सहारा ले रही है। यह बहुत बड़े आरोप है, बड़े गंभीर आरोप हैं, सनसनीखेज आरोप हैं, और यह बीजेपी स्टैब्लिश करने में लगी है कि आप कांग्रेस पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं विदेशी टूल किट के जरिए मोदी को नहीं डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही, भारत को डिस्टेबलाइज कोशिश कर रही है। और एग्जांपल्स के साथ बोलिए बीजेपी। जवाब अमीश भाई, अनइंटरप्टेड हमें 2-2.5 मिनट जिस तरह से बाकी लोगों को दिया और आपने भी बोला तो दे दीजिएगा। पहली बात, हमारे साथी प्रवक्ता ने जो बात रखी है कि वो कौन सा व्यक्ति है जो महीने में, 2 महीने, साल में जाता है विदेश। मैं तो कहता हूं कौन सा व्यक्ति है जो हर सप्ताह जाता है। मुझे कहने की जरूरत नहीं है। सरकारी पैसे पर सरकारी पैसे का दुरुपयोग लगातार कौन कर रहा है, पूरा देश देख रहा है। प्रधानमंत्री जी हैं, और क्यों जाते हैं और क्या क्या लाते हैं ये भी दिख गया पूरा देश। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि प्रश्न लगाने की बात, ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे को लेकर के प्रश्न किसने लगाया? ट्रंप ने लगाया। और जुबान किसकी बंद रही? लब किसका नहीं खुला? प्रधानमंत्री का नहीं खुला। लगातार हम कह रहे हैं कि ट्रंप गलत है, लेकिन मोदी जी का मित्र है, मोदी जी क्यों नहीं बोल पाते? ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। केजीबी की बात हमारे साथी प्रवक्ता ने की है, जरूर मैं त्रिवेदी जी से कहूंगा, तो अब सांसद भी हैं, संसद में भी इसको उठाना चाहिए। ये मीडिया में सिर्फ क्यों उठाएंगे, और साथ में सरकार है तो जरूर उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं स्वागत करूंगा इनके किसी भी कार्रवाई का। तीसरी बात जो आपने कहा कि टूल किट की बात है, तो भाई एक्स पर आप पहले तो एक्स को बैन ही कर दीजिए ना। एक्स क्यों रहेगा? एक्स कहां से चल रहा है, क्यों चल रहा है? गुजरात बीजेपी जो है वो उसके आयरलैंड से अकाउंट चल रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, ये ऑन रिकॉर्ड आया है। और मोदी जी का जो सबसे करीबी दिल का टुकड़ा है, मित्र है, राष्ट्रीय मित्र जो बनाने में लगे हुए हैं अडानी जी को, उनकी जर्मनी से चल रही है। तो क्या ये इसका मतलब कि वो दोनों देशद्रोही ही हैं? गुजरात आईटी सेल जो है भाजपा की, वो क्या कर रही है? बात देखिए ये नहीं है, बात सच्चाई क्या है अमीश भाई, जो आपने प्रश्न किया ना, टूल किट तो एक बहाना है, मजाकिया अंदाज में एक गंभीर आरोप एक अगंभीर व्यक्ति के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सब देख रहे हैं।
सच तो यही है कि ये टूल किट ये इनके क्यों लिए आपने बोला किसान भी हो अगंभीर जाता है, व्यक्ति द्वारा प्रेस मजदूर भी हो जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो तो बीजेपी के सरकार मेंबर ऑफ विरुद्ध पार्लियामेंट ने बात करी, करता है, संबित वो पात्रा ने टूल किट करी। हो जाता है। जी 10 सेकंड। हाँ, पात्रा जी को कितना गंभीरता से देश और भाजपा के लोग लेते हैं मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है, पर फिर भी चलिए, पात्रा जी ने जो किया, पात्रा जी को इन पर भी प्रश्न कर लेना चाहिए कि बीजेपी का कैसे चल रहा है भाई गुजरात वाला मामला, आयरलैंड से कौन कनेक्शन है और जर्मनी से कौन कनेक्शन है। ठीक है, जवाब सुधांशु त्रिवेदी आपने बोला था 2.25 मिनट, आपको 2.25 मिनट बड़ी लंबी बात रखी है। 10 सेकंड सिर्फ ये टूल 10 सेकंड सिर्फ 10 सेकंड ले लीजिए क्विकली, सिर्फ 10 सेकंड। टूल किट की बात कांग्रेस को आप कह रहे हैं, अरे भाई पूरे देश को टूल किट बनाने का काम भाजपा कर रही है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी जवाब सुधांशु त्रिवेदी टूल किट बना देती है, अगंभीर व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जवाब सुधांशु त्रिवेदी देती है। और ये चूंकि जो प्रश्न करेगा उसको जो है ये टूल ओके, किट सुधांशु बनाएंगे। जी ये प्रश्न से डरते हैं, प्रश्न से मत डरिए सुधांशु जी। ओके सुधांशु जी, मेक योर पॉइंट। नागरिक कर्तव्य है। अब मैं बिल्कुल गंभीरता से जवाब देता हूं। भाई साहब, ये पिछले साल संसद का सत्र हुआ था नवंबर 2024 में। ठीक संसद का सत्र शुरू होने से पहले अमेरिका में हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट सबमिट कर दी जाती है अदालत में। और किसने सबमिट की? जो सबमिट करने वाला जो अटॉर्नी था उसका नाम था ब्रायन पीस, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद चक शूमर का बहुत दोस्त माना जाता है, जिसने बनवाया उसे। और चक शूमर जॉर्ज सोरस के बेटे जोनाथन सोरस का दोस्त है। अब मैं दर्शकों से कहता हूं, अगर जॉर्ज सोरस ने ओपनली बोला है कि मैंने $1 बिलियन रखे हैं मोदी की सरकार को हटाने के लिए, तो $1 बिलियन कहां खर्च हो रहे होंगे? मानवीय बात है। कोई आकर यहां पर किसी को ऐसा तो है नहीं कि सरकार के अंदर वो पैसा दे रहे होंगे, सोशल मीडिया पर ही सबसे ज्यादा खर्च कर रहे होंगे। अब मैं याद दिलाना चाहता हूं उपाध्याय जी को, इससे पहले जनवरी 2023 में भी जैसे ही भारत की संसद का सत्र शुरू होने वाला था, तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है। और दोनों कब आती हैं? अब मैं एक लाइन में बोल दूं, दोनों कब आती हैं? लेकिन कांग्रेस कह रही है कि एक अगंभीर व्यक्ति इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहा है, उनका यह भी आरोप है, अभी आपके सामने लगाया। देखिए, अगर गंभीरता की बात करें तो मुझे लगता है व्यक्तिगत आक्षेप से बचना चाहिए। संबित पात्रा जी भी संसद के माननीय सदस्य हैं लोकसभा के, जैसे राहुल गांधी जी सदस्य हैं। और किसको कौन कितनी गंभीरता से लेता है ये तो दर्शकों को भी समझना चाहिए। मुझे लगता है जो वक्फ बोर्ड की वोटिंग के समय रात में जब चल रहे थे, पैजामा पहन के और टी शर्ट पहन के रात को आए, हम सब लोग रुके थे, 2:30 साढ़े 3 बजे तक हुई थी वोटिंग। भाई साहब, अगर पैजामा पहन के कोई आएगा और टी शर्ट पहन के संसद में, वो अगंभीर है या जो आरोप लगा रहा वो अगंभीर है? ये मैं आपके लाखों दर्शकों के विवेक। अजय उपाध्याय कुछ कहना चाहते हैं, एक सेकंड। अजय उपाध्याय आप मेक योर पॉइंट। हमारे मित्र साथी बड़े भाई त्रिवेदी जी ने बड़ी अच्छी बात कही है, अमेरिका के हिंडनबर्ग की बात कही है। एक तो जॉर्ज सोरोस बार बार चिल्लाते हैं, जरूर उसकी जांच करनी चाहिए कि वो पैसा आखिर आता किसके पास है। अजय उपाध्याय जी, जांच होती है तो आप कहते हैं कि एजेंसियां आ गई हैं, एजेंसियां आपको टारगेट कर रही है। अगर जांच होती है तो आप कहते हैं एजेंसियां आपको टारगेट कर रही है। वो भी मैं कहता हूं, वो भी मैं उसका भी जवाब देता हूं। एजेंसियां यदि टारगेट करती है, इस देश में 194 नेताओं पर केस होता है, जिसमें क्या हाल है, किस विपक्ष का है या पक्ष का है, सबको पता है। पर यह भी सच है कि अमेरिका वाली जो बात है भाई साहब ने कही, अमेरिका के लोअर जुडिशरी ने क्या कहा, यही इनके मित्र के बारे में, कि भ्रष्टाचार के लिए जो पैसे दे रहे थे, अभी भी वो होल्ड ऑन है वहां। तो अब अमेरिका वाले पर जो भरोसा कर रहे हैं उनको ज्यादा इस पर क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखिए एक सेकंड अजय उपाध्याय 30 सेकंड, अजय उपाध्याय 30 सेकंड में की पहचान करने की कला हो उनको तो ओके, नहीं सब परेशान कर रहे हैं। एक मुझे बताइए, राहुल गांधी विदेश में जाकर, बीजेपी कह रही है राहुल गांधी विदेश में जाकर। ओके अजय उपाध्याय, ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं, एक सेकंड। अजय जी इत्मीनान से आप ही बोलिए इसके बाद। मेरा आपसे प्रश्न यह है, राहुल गांधी विदेश जाकर भारत के खिलाफ अनाप शनाप बोलते हैं, बीजेपी कह रही है भारत में गृह युद्ध भड़काने की पूरी कोशिश की है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी और कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत है। वो कह रहे हैं कि अनाप शनाप बोलते हैं और गृह युद्ध चाहते हैं भारत के अंदर, कभी जाति के नाम पर, कभी वोट चोरी के नाम पर, कभी जेनजी को भड़काने के नाम पर। अभी चुनाव हुआ बिहार के अंदर, जेनजी ने मोदी के लिए वोट करा है। अब बताइए, जवाब दीजिए। अभी चुनाव हुआ बिहार के अंदर, जेनजी के मामले में तो 2 सप्ताह जेएनजी के मामले में 2 सप्ताह पहले भारत के इस पवित्र संविधान को लेकर के उन्होंने कहा कि इस देश के जेएनजी को इस संविधान को पढ़कर और संविधान का पालन करते हुए अपने अधिकारों के लिए जो इसमें लिखित है
जरूर लेकिन संघर्ष विदेश करना में चाहिए, जाके आवाज राहुल उठानी गांधी चाहिए, अनाप शनाप सरकार बोलते हैं, से ये भी प्रश्न विदेशी करना टूलकिट का चाहिए। हिस्सा है। यदि ये क्यों प्रश्न बोला करना- हमारे फाइटर अब जेट सुन गिर लीजिए रहे हैं? अब आप ये तो क्यों बोला? प्रश्न का उत्तर भी नहीं, मैं सुन रहा हूं आप आपको। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना प्रश्न। यदि इस संविधान को पर आस्था रखने वाला जैन जी के बारे में चर्चा हो, यदि इसमें भी पेट में दर्द सरकार को है, तो इसका मतलब दाल में काला है और सरकार को कहीं ना कहीं कुछ छुपाना है। जहां तक बात आपने कही अभी कौन विदेश में जाके क्या बात करता है, हिंदुस्तान के लिए जितनी गंदी गंदी बातें, विपक्ष के लिए जितनी गंदी गंदी बातें इस देश के प्रधानमंत्री जी ने कही है, मैं यहां आपके चैनल पर लेकिन बोल भी यहां नहीं पे बात सकता। हो रही है आजकल देश में सोशल गृह मीडिया युद्ध का चाहते हैं जमाना है, आप सब लोगों देख के, रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी। लेकिन ये सच है। एक ये नहीं, बड़ा नहीं, ये अरे तो भाई सनसनीखेज आरोप है ना, देश इसको में तो तो हिंदू सनसनीखेज मुस्लिम बोलेंगे देश कि- में तो 80 जी अरे भाई कि मतलब राहुल गांधी देश में गृह युद्ध चाहते हैं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि टेक्निकल ग्लिच कह के जो ये बचाव करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो मैं पूछना चाहता हूं क्या कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियल प्रोटेस्ट दिया है एक्स को कि हमारा गलत है, ये टेक्निकल ग्लिच है, या ये भी वही वोट चोरी वाली बात की तरह है कि मैं हल्ला मचाता रहूंगा मगर रिटर्न में नहीं दूंगा? दूसरी बात आई है, इनके तमाम समर्थक हैं उपाध्याय जी, सिर्फ ये नहीं कि आपकी लोकेशन वो पाकिस्तान दिखा रहा है, तमाम सोशल मीडिया के आपके कट्टर समर्थक, मैं उनका पूरा नाम नहीं ले रहा हूं, नाम है शर्मा संवन, और वहां पे निकल रहा है आईपी एड्रेस में जो ओरिजिनेट पाकिस्तान से कोई मुस्लिम नाम है सोलंकी, नाम है राठौर, नाम है मलिक, और वहां से निकल रहा है वो कोई मुस्लिम नाम निकल रहा है, कहीं मिडिल ईस्ट से, कोई पाकिस्तान से। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। जब भीमापुर कोरेगांव वाला प्रोटेस्ट हुआ था तो बाद में आईपी एड्रेसेस से पता चला था कि 50% ट्वीट्स पर ओरिजिनेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। तो वहां पर लेकर मन में संदेह उत्पन्न होता है। और एक तो बात मैं बिल्कुल पब्लिकली कह दूं, आपके समर्थक तो एक यूट्यूबर थे, तो बाकायदा विदेश से बैठ के भाषण करते थे और गजब गजब आपके लोग उसको सपोर्ट करते थे, कोट भी करते रहते थे। और फिर मैं एक फैक्ट बोल दूं, गंभीर बात, भारत के इतिहास में 2024 का लोकसभा चुनाव इकलौता चुनाव है जब चुनाव के दौरान, मैं विदेश की कोई रिपोर्ट नहीं बोल रहा हूं उपाध्याय जी, रूस की सरकार ने ऑफिशियली कहा कि भारत के चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप किया जा रहा है। 1 जून 2024 के स्पुतनिक को जाके पढ़ लीजिएगा। और मजे की बात, उसने किसी का नाम नहीं लिया रूस ने, व्हाइट हाउस ने क्लैरिफिकेशन दिया कि इसका ऐसा कोई नहीं है, कोई हमारा तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं है। भाई साहब, इसके बाद आपको समझना चाहिए 2024 के चुनाव में जिस प्रकार का प्रचार और दुष्प्रचार हुआ था, दर्शक अपने आप डॉट्स कनेक्ट कर लें। मैं बता रहा हूं अमीश जी, आपका प्रोग्राम छोटा पड़ जाएगा। यूरी बेजमेनेव जो 60 और 70 के दशक में यहां पर पत्रकार बन के रहता था, केजीबी का जासूस, उसने क्या क्या नहीं लिखा है कि 70 के दशक में पूरी कांग्रेस की सरकार बंधक थी। उनका कहना है मिनिस्टर से लेके, उस जमाने में ब्यूरोक्रेट से लेके, पत्रकार से लेके, सांसद से लेके, यहां तक जुडिशरी तक, वो जो चाहते थे वो करवाते थे। ये सारी बातें डिटेल में लिखी। यूरी बेजमेनेव का कैनेडियन टीवी को दिया गया 2006 का इंटरव्यू। और उपाध्याय जी, भारत के इतिहास में इकलौती बार अगर किसी पार्टी को सीधे विदेश से पैसा मिला है, वोल्कर रिपोर्ट, सद्दाम हुसैन ने पैसा कांग्रेस पार्टी को दिया, तेल के बदले जो कूपन दिए वो कांग्रेस पार्टी को दिए, यानी अनाज दिया भारत सरकार ने, और सद्दाम हुसैन ने पैसा दिया कांग्रेस पार्टी को। इनके विदेश मंत्री नटवर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा, बिल्कुल इस्तीफा देना पड़ा था, मुझे अच्छे से याद है। सद्दाम जी, नटवर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा था। मैं अजय उपाध्याय आपका रुख करता हूं। अजय उपाध्याय, देखिए 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपके भी एक फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और वरिष्ठ नेता है कुमार केतकर, वो कहते हैं 2014 में कांग्रेस को हराने के लिए मोसाद और सीआईए लगी थी। अब बताइए, उन्हें 11-12 साल बाद याद आ रहा है। उन्होंने बोली ये बात, मैंने नहीं बोली, वो कह रहे हैं। प्रश्न किया है मोसाद और सीआईए 2014 में आपको चुनाव हराया। अनइंटरप्टेड जिस तरह सुधांशु जी को बोलने दिया है, बस थोड़ा सा उत्तर दे लेने दीजिए, ज्यादा लंबा नहीं। आईटी सेल, आईटी रूल्स चेंज किया है भारत सरकार ने, और बहुत सारे ऐसे आईटी वालों जो गलत इंफॉर्मेशन देते थे, जैसा कि सरकार का कहना है उनके सारे अकाउंट बीच में खत्म किए। तो ये जितने बाहर के लोग हैं उनको तो खत्म करने का जिम्मेवारी सरकार का है। इसका मतलब सरकार फेल है। पाकिस्तान से बैठकर लोग प्रोपेगेंडा भारत के अगेंस्ट चला रहे हैं। कतई इसका समर्थन न कांग्रेस करती है ना हम लोग करते हैं। दूसरी बात, जो अभी चर्चा आपने की विदेशी हस्तक्षेप की, अरे भाई, जब आप अमेरिका और रूस को सारा चीज देख ही रहे हैं और आप ही एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, अमेरिका रूस की बात तो छोड़िए, भारत के अंदर भारत के संवैधानिक प्रक्रिया पर यदि कोई बात आती है
तो ये पक्ष और विपक्ष का कर्तव्य है, हम तो बैठ जाते हैं, आप क्यों उसमें दूरी बना लेते हैं? आपको तो आकर के बात करनी चाहिए, हम सब मिलकर कहें कि ऐसे पैसे कहां से आते हैं, कौन लाया है, इसकी भी जांच सरकार को लेकिन करनी चाहिए। अजय उपाध्याय आपको 1 मिनट हुआ, एक सेकंड अजय उपाध्याय, मेरा क्रॉस क्वेश्चन है आपसे। मैं अजय जी एक सेकंड, सुधांशु जी होल्ड करिए। अजय उपाध्याय, मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन है आपसे, मेरा निवेदन है, मेरा क्रॉस क्वेश्चन सुनिए, उसके बाद आप इसका जवाब दीजिए एक एक करके। अजय जी आरएसएस की ये सब सारी बातें हैं। अजय उपाध्याय आपका दावा है कि वोट चोरी से बीजेपी चुनाव जीत रही है, आपका दावा है। फिर मेरा पॉइंट यह है, आपके नेता बाहर जाके बोलते हैं भारत का लोकतंत्र जो है वो लूटा जा रहा है। आपका लगता है आपसे संपर्क मेरा टूट गया है। मैं अमीक जमाई का रुख करता हूं। अमीक जमाई, क्या आपको लगता है क्रोनोलॉजी देखते हुए भारत के खिलाफ विदेशी टूल किट का इस्तेमाल हो रहा है? भारत के खिलाफ, मोदी के खिलाफ नहीं। दुनिया में किसी देश की हैसियत औकात नहीं है कि वो भारत को, पर यहां प्रूफ्स आ गए हैं कुछ। भारत की हमारी जो इकबाल है उसको जो है सवाल उठा सके। सुधांशु भाई के लिए मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूं, उर्दू में बहुत बढ़िया सा शेर है। वो झूठ बोल रहा था इस सलीके से, मैं एतबार ना करता तो और क्या करता। सुधांशु भाई, आप जरा हमको ये बताइए, आपने कहा कि विपक्षियों का फला 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 जो आईडी है वो विदेश में इन देशों में दिख रहा है। आपके जो बीजेपी के धन्ना सेठ हैं, गुजरात वाले सबसे बड़े वाले फाइनेंसर, उनकी कंपनी का कहां से दिखा रहा है? भारत सरकार का हमारा ऑफिशियल जो टेलीविजन चैनल है उसका कहां से दिखा रहा है? इतना बड़ा सवाल ये नहीं है। देखिए अमीश भाई, मैं आपका जो प्रयास है ना, आपका प्रयास मैं 1 दशक से तो देख ही रहा हूं। उस प्रयास का मतलब जानते क्या हुआ है? आज दुनिया की सबसे बदनाम सोशल मीडिया, फेक न्यूज में दुनिया में आज हमने भारत की मीडिया, सोशल मीडिया ने भारत को ऐसा बना दिया है। नंबर 2, हमारे प्रधानमंत्री जी दुनिया में जब जाते हैं, स्वीडन जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, कसम से हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन जब वही देश स्वीडन कहता है कि भारत जो है नरेंद्र मोदी के रिजीम में, वीडेम इंस्टीट्यूट कहता है कि इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बन चुका है, हमें बुरा लगता है। फिर 5 का जो संगठन है, अमेरिका का, कनाडा का, लंदन और यूके का जो बना हुआ है, वो ये कहते हैं कि भारत का एक बहुत बड़ा नेता है सत्ता का, जो अमेरिका में, कनाडा में सिखों की हत्याएं करवा रहा है। हमें बड़ा बुरा लगता है, हमारी वैचारिक विरोध हैं। हमें अच्छा नहीं लगता है कि हमारे देश के नंबर 2 के ऊपर अमेरिका ये कहे कि कोई हत्या हो रही है दुनिया के देशों में। फिर हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दुनिया का क्या कहता है भारत के बारे में कि भाई फेक न्यूज़ के मामले में तो भारत पूरे देश में, दुनिया में नंबर 1 है। तो मेरा यह कहना है कि जब विपक्ष का जो काम है, आदरणीय राहुल जी का, माननीय अखिलेश यादव जी का, अरे क्या हमारा काम है घंटा बजाना? भारत के लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए अगर हम सवाल नहीं, भारत के लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाइए ना, आप सुदृढ़ बना रहे हैं नैरेटिव को जो भारत के खिलाफ है, यही आरोप है। जवाब सुधांशु त्रिवेदी। नहीं, सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबल इसके लिए। अमीक जमाई जी ने खुद आकर साबित कर दिया, खुद ही क्या क्या कोट करने लगे, विदेश की मीडिया को कोट करने लगे। और मैं आपको ऐड कर देता हूं, वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है, न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, बीबीसी रिपोर्ट लिखती है, और सब पे ताली कौन बजाता है? विपक्ष। और हर संसद के सत्र के बाद 2020-21 के बाद से मणिपुर का वीडियो आता है जुलाई 2021 संसद सत्र से पहले, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है मार्च 2023 संसद सत्र से पहले। उससे पहले अगर आप देखें तो जो किसानों को लेकर जो ग्रेटा थनबर्ग की रिपोर्ट आती है संसद सत्र से पहले। यह सिर्फ संयोग था, यह लगातार उधर से सुर, और उन रिपोर्टों से कोई भारत में फर्क नहीं पड़ता। अगर भारत का विपक्ष उस पर हल्ला न मचाता, आपने तो खुद ही साबित कर दिया। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपने बिल्कुल साबित कर दिया कि आप क्या कर रहे थे। और तो इकबालिया बयान हो गया, ये तो इकबालिया बयान हो गया कि हाँ विदेश से टूल किट आती है और हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और हम उसको प्रोपोगेट करते हैं। एक सेकंड सुधांशु, एक सेकंड, अमीक जमाई कुछ कहना चाह रहे हैं, 30 सेकंड। अमीक जमाई 30 सेकंड के लिए कुछ कहना चाह रहे हैं। ओके अमीक जमाई, जवाब। आप खुद मान रहे हैं कि हाँ विदेश से आता है और हम उसको प्रोपोगेट करते हैं। हमारा ये यही तो आरोप है पूरा का पूरा, कहानी तो यही है। हमारा ये कहना है कि जब अरुणाचल प्रदेश को चीन जो है कब्जा करके वहां के नागरिकों को परेशान कर रहा है, तो जब उनका विदेश मंत्री, विदेश का प्रवक्ता सामने खड़ा हुआ है, तो आप ट्वीट कर रहे हैं।
हम चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री खड़ा हो, अरे चीन पे स्टैंड लो। फिर हम पूछेंगे, कहेंगे चाइना की बात कर रहे हैं। अरे भाई, चाइना का जो एग्रेशन है, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने रिक्वेस्ट किया कि भैया जंग रोक दीजिए, कह रहे हैं हमने, पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया तो जंग हमने रोक दिया। इतने बड़े आप लोग भारत की फौजों को, आपने महान फौजों को पीछे खींच के आपने हमारे देश की जो सुरक्षा है, जो इकबाल है, उस पर जब आप सवाल उठाएंगे, सुधांशु त्रिवेदी, यही तो विदेश में नैरेटिव बनाया जा रहा है। कहने पे आपने जंग रोक दिया। पाकिस्तान के इतना कमजोर है इस देश का प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी। ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके सुधांशु त्रिवेदी। हाँ, मैं बताना चाहता हूं, हाँ भाई साहब, आप कहते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री कमजोर है, यही तो पाकिस्तान का मीडिया बोलता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अगर अरे अरुणाचल प्रदेश पे बोलो ना, पाकिस्तानी मीडिया की सुर्खियां, अरुणाचल प्रदेश पे आने वाले भारत की संसद में प्रधानमंत्री जी का बोलो, एक एक करके अरुणाचल प्रदेश भारत की संसद में चाइना पर प्रधानमंत्री स्टैंड क्यों नहीं लेते? अमित जब यू मेड योर पॉइंट, ऑडियोज डाउन। ओके सुधांशु त्रिवेदी, बिना वजह चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मनमोहन सिंह ने अपने जमाने में अरुणाचल का दौरा कर रहे थे, कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज की और इन्होंने अपना दौरा कैंसिल कर दिया था। मनमोहन सिंह के जमाने में चाइना स्टेपल्ड वीसा लगाता था, क्योंकि वो कहता था हम अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानते। मेरे भाई, किस जमाने में चाइना ने कहा कि अरुणाचल भारत का हिस्सा नहीं है? आपके जमाने में कहा। वाहियातपने की बात होती है, आके कुछ भी बोलना शुरू कर देते, स्टेपल्ड वीजा लगाते थे। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी विजिट कैंसिल कर दी थी। हमारे जमाने में हुआ, दलाई लामा साहब वहां जा रहे थे और चीन ने विरोध किया, उसके बावजूद दलाई लामा साहब वहां पे गए और हमने कोई चीन का दबाव नहीं माना। खैर, अब हमारे दलाई लामा कब बोलेंगे? वाली बात है, हमारे दलाई लामा कब बोलेंगे? बताओ। जो हमारे दलाई लामा, हमारे दलाई लामा भारत के, हमारे दलाई लामा, ये क्या बोलने का मतलब है? हमारे दलाई लामा कब बोलेंगे? अरे हिज होलीनेस पोप 6, 7, 8, 9, 5 सब लगा दीजिए, वो कब बोलेंगे भैया? कौन, किसकी बात कर रहे हैं? चीन के खिलाफ कब करोगे? अपनी लाल जो आंखें हैं कब करोगे? नहीं, किसको बोल रहे हैं आप? पोप 1 2 3 4 5 6, क्लैरिटी रखिए ना, रुके, ये डिबेट को रोकता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, मैं रोकता हूं। आप किसको बोल रहे हैं? ये किसको बोल रहे हैं आप? हमारे दलाई लामा कब बोलेंगे? पोप 1 2 3 4 5 6 कौन है? नाम लीजिए। अरे भाई देखिए, एक समय पे चर्च और राज एक हुआ करते थे। चर्च का पोप और राज का मुखिया एक होते थे। पता नहीं किस जमाने भारत में भारत में चर्च और राज एक नहीं थे। भारत में तो नहीं थी। धार्मिक कर्म कांड करने के लिए देश के प्रधानमंत्री बने हो, धार्मिक कर्म कांड करने के लिए देश के प्रधानमंत्री बने हो। ये राम ध्वजारोहण करो, अच्छी बात है। अरे चीन पे तो बोलो महाराज। ओके सुधांशु त्रिवेदी, जवाब उनका आना चाहिए। सेशन आने वाला है, आपने ओके कह दीजिएगा अपनी पार्टी में कि प्रधानमंत्री जी तैयार होकर आएंगे, तैयार होकर। ओके, यू मेड योर पॉइंट सुधांशु त्रिवेदी। जानती अब सुनो अमीक जमाई, कान खोलिए और सुनिए, अंट शंट बातें मत करिए। चीन के साथ ऑफिशियली करार किस पार्टी ने कर रखा है? कांग्रेस पार्टी ने। चीन की सरकार से सीधे पैसा किस फाउंडेशन को मिला है? राजीव गांधी फाउंडेशन को। उस जमाने और उसी से उस समय कांग्रेस की यूपीए सरकार के भिन्न भिन्न मंत्रालयों ने, भिन्न भिन्न संस्थानों ने 100 करोड़ से अधिक दिया और उसी को चीन की सरकार ने दिया। मेरे भाई जवाब दो। जब राहुल गांधी कहते मुझे मानसरोवर जाना है, तो मानसरोवर उनको जाने के लिए, रिसीव करने के लिए चाइना से एम्बेसी से क्यों आता है कोई व्यक्ति? और वो वाया बीजिंग क्यों जाना चाहते हैं? भारत सरकार मना कर देती है, क्योंकि मानसरोवर का कोई रास्ता वाया बीजिंग नहीं जाता। मेरे भाई जानकारी लेके बोलो, ऐसे पटर करने की जरूरत नहीं। उन्होंने एक और बात बोली, उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री, उन्होंने बोला कि देखिए एक समय पर ऐसा होता था कि चर्च और राज एक जैसे होते थे। फिर बोला प्रधानमंत्री धार्मिक धर्म कांड करने के लिए है, ये राम ध्वजा की खींच है जो निकाली गई है। अभी पोप 1 2 3 4 5 6 बोला गया, उसका भी जवाब देता हूं। हमारे यहां कब था सुधांशु त्रिवेदी? आदिकाल से हमारे यहां चर्च और शासन तो एक साथ नहीं चलता था। शिवाजी महाराज का शासन चलता था, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चलता था। नहीं, ये अब मैं उदाहरण देना चाहता हूं, जिसको आप धार्मिक कर्मकांड कह रहे हैं अमीक जमाई भाई, फिर कान खोलो और सुनो। सोमनाथ के मंदिर की पुनर्स्थापना हुई थी, जिसको महमूद गजनी ने तोड़ा था तो सरदार पटेल ने करवाई थी।
कौन गया था वहां? राजेंद्र प्रसाद गए थे, जो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। वो धार्मिक कर्मकांड था। हाँ, धार्मिक कर्मकांड यह होता, लालू प्रसाद यादव जी की फोटो देखी थी ना मुहर्रम के ताजिए के आगे, लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल। और सुनो भाई, राबड़ी देवी नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद बिहार, संवैधानिक पद पे हैं, और तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष विधानसभा बिहार। भाई काहे मुहर्रम के ताजिए के ऊपर तुम काहे कर रहे थे भाई, और उसके सार्वजनिक प्रदर्शन क्यों कर रहे थे? और वही यादव समाज से आते, 30 अक्टूबर को गोपाष्टमी थी, गाय की पूजा का कोई वीडियो नहीं है, मुहर्रम की पूजा का वीडियो है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, जब धार्मिक कर्मकांड की बात करो तो पूरा कर लो। पाकिस्तान जैसा, ठीक है। जयंत जिज्ञासु, ये जो आरोप है ये बहुत बड़े हैं, बहुत गंभीर है। जयंत जिज्ञासु, कौन से आरोप? जो आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाए हैं और साक्ष्य रखे हैं सामने। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस देश का पर्याय नहीं है, और लोगों ने एक लोकतांत्रिक तरीके से जिस सरकार को चुना है उससे जिम्मेदाराना रवैये की उम्मीद करते हैं। और लगातार 1 दशक से अधिक वक्त से हम सब लोगों ने देखा है कि अपने पूर्ववर्तियों को कोसना ही एकमात्र राजनैतिक धर्म ये अपना समझते हैं। इसलिए जिस राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी या संपूर्ण विपक्ष पर अनर्गल किस्म के आरोप ये लगाकर खुद को बचाना चाहते हैं, इसको शुतुरमुर्ग सिंड्रोम कहते हैं, कि अपना सर बालू में आप घुसा लें और समझें कि खतरा टल गया है। हम तो हर उस महत्वपूर्ण सवाल पर सरकार को जवाब मांगेंगे कि क्या वजह है कि आप न तो आंतरिक सुरक्षा को कायम रख पा रहे हैं और न तो सीमा सुरक्षा को, और बाह्य ताकतों से जिस देश की संप्रभुता की जो रक्षा होनी चाहिए थी उसको भी आप इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं। कभी ट्रंप कुछ बोल के चला जाएगा, कभी अरुणाचल प्रदेश पर चीन की तरफ से कोई बयान आ जाएगा, और आप कहेंगे कि पहले की सरकारों ने क्या क्या किया। अभी सुधांशु जी को मैं सुन रहा था कि 70 के दशक में ये हो रहा तो हो रहा था। हम सब लोग जानते हैं कि जनता पार्टी की सरकार बनी, विदेश मंत्री अटल जी थे, तो क्या इनकी जवाबदेही उस समय नहीं थी क्या? तो ये प्रलाप से देश नहीं चला करता, देश नहीं बना करता। जयंत, आपने एक लंबा, हम चाहते हैं कि लोगों का यकीन, लेकिन एक सवाल का जवाब मैं बिल्कुल सुधांशु आपको बताऊंगा। मेरे साथ सुजाता पांडे भी हैं। सुजाता पांडे, जो आरोप हैं वो सीरियस नहीं है क्या? वो कौन साइड नहीं करते? जो बातें भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने रखी हैं, तो कि ये अकाउंट विदेश से चल रहे हैं और यही नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है राहुल अनफिट है, इसीलिए विदेश। देखिए, कांग्रेस की समस्या देखिए, कांग्रेस की समस्या ये नहीं है अमीश जी कि कांग्रेस का विदेश से कनेक्शन है। कांग्रेस की समस्या ये है कि वो बार बार पकड़ी जाती है। और जैसा सुधांशु जी बता रहे थे, चाहे वो नेहरू का एड्रीना को लिखे हुए लेटर्स हो, जहां पर उन्होंने चीन की अपनी सारी रणनीति एड्रीना को बता दी थी। उसके बाद चाहे यूएसएसआर का इंदिरा गांधी का कनेक्शन हो, उसके बाद बोफोर्स हो, उसके बाद न्यूक्लियर डील पे, तो लेफ्टिस्ट ने भी कहा था कि ये कांग्रेस जो है CIA की राह पे चल रही है, यूएस की राह पे चल रही है। और उसके बाद से जितने भी सारे ये ओपन सोसाइटी के और जिस तरह से एनजीओ से कांग्रेस के कनेक्शन निकले, जॉर्ज सोरोस के साथ में जो फोटोज वायरल हुई राहुल गांधी की यात्रा पे, जॉर्ज सोरोस के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग राहुल गांधी के साथ चले, और साथ ही साथ ये सारे अकाउंट विदेश में है। ये प्रॉब्लम नहीं है अमीश, प्रॉब्लम ये है अमीश जी कि ये सारे अकाउंट सिर्फ सरकार के किसी भी योजना और खासकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि इसका VPN थाईलैंड में बेस्ड है। अब कांग्रेस का तो हिमाचल का पूरा का कांग्रेस का अकाउंट ही थाईलैंड में बेस्ड है। कभी राहुल गांधी थाईलैंड मिलते हैं, कभी कांग्रेस का अकाउंट थाईलैंड, पता नहीं क्या थाईलैंड कनेक्शन है। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा कि भाई अब तो आपके जो सहयोगी है वही बोल रहे हैं कि भाई ये कांग्रेस का हुआ क्या है। कांग्रेस को SIR का विरोध नहीं करना चाहिए, कांग्रेस को सेल्फ इंप्रूवमेंट करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का लिंक विदेशी जो है हर बार निकल के आ जाता है, चाहे वो विदेश की प्रोपेगेंडा फैलाना हो या फिर ये कहना है कि जवाब अजय उपाध्याय, तौसीफ खान भी है, तौसीफ खान भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार इंतजार कर रहे हैं। तौसीफ पहले आप बोलिए, सिर्फ 30 सेकंड मैं आपको 30 सेकंड आगे देता हूं। तौसीफ, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो आरोप आज भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हैं वो बहुत सनसनीखेज से ज्यादा गंभीर है। अमीश जी, ये ना तो सनसनीखेज है ना ही गंभीर है। ये जो है
बासी रोटी की तरह जो है एक ही बात को, जिसको वो कई दिनों से बोले, आप कई साल से बोलते आ रहे हैं, उसी बात को घुमा फिरा करके बोलते हैं। ना कोई तत्व होता है ना कुछ, और इस तरह की बातें बोल करके अपनी कमी को छुपाने का वो काम करते हैं। भाई दुबई में एयर शो में हमने अपना होनहार पायलट गवा दिया, कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या प्रोक्योरमेंट में प्रॉब्लम रही? क्या सरकार की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला? भाई हम अपने पायलट की देखिए, जान वो गवा एक दें, हादसा और था। कोई मेरा उसको मेरा सवाल रिक्वेस्ट पूछे तो है, आप उसको दे- वो दे एक बोलते। हादसा था, उसको हम राजनीति में लेके हादसा ना नहीं लेके आए। था। बहुत नहीं, दुखद है। मैं ऑयल उनकी वाइफ स्पिल को हो देख रहा रहा था, था। वो तस्वीरें ऐसे बहुत हादसा दुखद नहीं है। था। मैं सरकार मेरा को जिम्मेदारी लेनी होगी। मेरे दिल में भी पीड़ा होती है उसको भ्रष्टाचार है। लेकर। नहीं, उस पर भ्रष्टाचार राजनीति है, क्यों उसका कर रहे हैं खुलासा करना हम? होगा। क्या पहली बार कोई एक्सीडेंट हुआ है ऐसा? मेरा वो हादसा है, जी हाँ। वो हादसा है, जी उसको हाँ, लेकर हम पहली दफा सियासत हुआ ना करें। कि ऑयल लीक हो रहा है, एयरक्राफ्ट से ऑयल लीक हो रहा है, और फिर जो है उसमें एयर शो को कंटिन्यू किया गया। क्या हमारे पायलट की कोई लाइफ की कोई कीमत नहीं है? बिल्कुल क्यों नहीं इतने है कीमत? एक्सपीरियंस, इतने स्किल्ड पायलट, आपने शो को कंटिन्यू कैसे होने दिया? आपने एयरक्राफ्ट को कंटिन्यू कैसे यूज करने दिया? हमने देखा वो फोटो वायरल हुआ था। सरकार से हम सवाल करें तो हम देशद्रोही, और सरकार इस तरह की बातें करे कि देश खतरे में है। भाई देश को अगर खतरा है तो Okay, let बीजेपी Sudhanshu सरकार Trivedi से reply खतरा to है। this. Sudhanshu देश Trivedi, को कोई Sudhanshu बाहरी Trivedi. ताकत से नहीं, Okay, अंदरूनी तेजस ताकत वाली से बात के ऊपर बीजेपी your से reply. Okay, खतरा audio is है। down. Okay, you made your point. Sudhanshu Trivedi, 30 seconds sharp reply. Then Sujata देखिए, Pandey and फिर Ajay Upadhyay. पहली बात ये लगती है कि कैसे लोग भागते हैं, तो अब तौसीफ खान साहब आप भी भली भांति सुन लीजिए। तेजस के साथ जो हादसा हुआ है उस पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सेटअप कर दी है इंडियन एयरफोर्स से। अगर मैं पूछना चाहता हूं, हमारे इंजीनियर्स तो इतने काबिल थे, आपकी सरकारों के जमाने में भी सैटेलाइट बनाते थे, फाइटर प्लेन्स क्यों नहीं बनते थे भारत में? मिसाइल्स बन लेते थे भारत में, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कांग्रेस के जमाने में बने। तो एसॉल्ट राइफल क्यों नहीं बनती थी? क्यों नहीं बनती थी? जवाब दीजिए। इसलिए नहीं बनती थी कि विदेश से खरीद होती रहे, और खरीद के बाद उसके अंदर जो कुछ होना है वो होता। अन्यथा कोई तर्क नहीं हो सकता कि जो देश सैटेलाइट बना सके वो फाइटर प्लेन न बना सके, जो इंटरमीडिएट रेंज, शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज मिसाइल बना सके वो छोटी सी एसॉल्ट राइफल न बना सके। एक सिस्टमैटिक ढंग से एक टूल किट चलती है जो कहती है भारत के जहाज खराब है, एक सिस्टमैटिक तरीके से भारत के ड्रोन खराब है, एक सिस्टमैटिक तरीके से टूल किट चलती है, वो कहती है कि भारत को नुकसान हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, जबकि हमारा नुकसान नहीं हुआ। हम दिल्ली में बैठे हैं, पंजाब में मेरा रिपोर्टर गया, हरियाणा में मेरा रिपोर्टर गया, जम्मू कश्मीर में मेरा रिपोर्टर गया, कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन विपक्ष ने नैरेटिव तैयार किया जिसको विदेश से प्रोपोगेट किया गया, पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट से, कि भारत को नुकसान हो रहा है। ये क्यों हो रहा था तौसीफ खान? इसका जवाब देना पड़ेगा, इसका जवाब देना पड़ेगा। ये भारत के साथ धोखा है, ये मोदी के साथ धोखा नहीं है, ये बीजेपी के खिलाफ नहीं है, ये भारत के खिलाफ है। दिस इज अगेंस्ट इंडिया, दिस इज नॉट अगेंस्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी। वी ऑल आर इंडियंस एट द एंड ऑफ द डे। तौसीफ भाई, तौसीफ खान, रिप्लाई। जी हाँ, मैं तो कहता हूं कि हमारे इंजीनियर्स और हमारे भारत में टैलेंट्स भर भर के पड़े हैं, वो बिल्कुल अच्छी एयरक्राफ्ट बना सकते हैं। सवाल तो है करप्शन का, जो तो दीमक की तरह जो है सरकार में घुसी रहती है। आप बताइए कौन करप्ट इसमें शामिल है? आप बताइए, आप तो बताएंगे नहीं। आप कह देंगे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर हो गया, हमने अपना जिम्मेदारी। डिफेंस डील में क्या होता था? डिफेंस डील में कांग्रेस के काल में क्या होता था? तौसीफ खान, आप पढ़े लिखे आदमी है, मैं कुछ नहीं बोलता, मैं कहता हूं, मैं उस जमाने के 3 बड़े अखबार पढ़ लीजिए, आपके यहाँ का टेलीग्राफ पढ़ लीजिए, अपने यहाँ का टेलीग्राफ पढ़ लीजिए, उस टाइम का पढ़ लीजिए क्या कुछ होता था डिफेंस डील्स के अंदर। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है लुटेंस दिल्ली के अंदर कौन कौन से दलाल घूमते थे यहाँ पर जो कि विदेशी डील कराते थे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और क्या कुछ होता था, कौन कौन इन्वॉल्व होता था, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। सब ऑन रिकॉर्ड है। इस देश के अंदर एक पूरी लॉबी थी, आर्म्स लॉबी, दुनिया में आर्म्स लॉबी, लेकिन इस देश की एक आर्म्स लॉबी थी जो कहती थी कि भारत को अपना सामान नहीं बनाना चाहिए। हमें अनफिट कहा जाता था, हमें अनफिट कहा जाता था, जबकि हम बहुत चीजें तैयार कर लेते थे। और मैं बिल्कुल जायज बात बोल रहा हूं, बिल्कुल जायज बात बोल रहा हूं। और आज वही टूल किट, उन्हीं के पैसों से, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है, उन्हीं के पैसों से ये पूरा सिस्टम चलता है भारत के हथियारों को खराब बताने का। ये पूरा का पूरा ड्रामा भारत की मेक इन इंडिया अप्रोच को नीचे डाउनग्रेड करने का है कि दुनिया में वो कोई हथियार ना खरीदे ना, लेकिन कहते हैं ना, होता वही है जो राम रच देते हैं, वही जो राम रची रखा। ऑपरेशन सिंदूर ने एक चीज तो कर दी,
ऑपरेशन सिंदूर ने एक चीज तो कर दी, जो जो चाइना अपने हथियार अफ्रीका के देशों तक भेजता था, उनके हथियार खरीदने से मना कर दिया। अब भारत के हथियारों की डिमांड बढ़ी है क्योंकि हमारे हथियारों ने परफॉर्म किया है। दैट्स द ब्लंट ट्रूथ। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, और यह हुआ है, इसी देश में हुआ है, और यह गर्व करने की बात है। सीधे तौर पर मैं सीधा रुख करता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता का। सर एक सेकंड, तौसीफ खान एक सेकंड, तो कांग्रेस के प्रवक्ता का मैं रुख करता हूं। आपको किसी चीज का गर्व नहीं होता? हमारा सबसे महान लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र पे आप सवाल खड़ा करते हैं, कोर्ट पे आप सवाल खड़ा करते हैं, मीडिया पे आप सवाल खड़ा करते हैं, और तो और अपने फाइटर जेट्स पे सवाल खड़ा करते हैं। कौन सा मुल्क ये कहता है कि अगर उनका नुकसान हुआ भी है तो उसको जाके पब्लिकली बोलो युद्ध के दौरान? कांग्रेस ने ऐसा करा, क्यों? हो गया अमित जी, हो गया अमित जी, आपकी नैरेटिव यदि आपका पूरा हो गया हो तो मैं बोलूं? बोलिए। नॉन स्टॉप जो बोला है जरा सुन लीजिए। जो कांग्रेस पर प्रश्न लगा रहे हैं वो अपना चश्मा, मोदी चश्मा निकाल लें। आपने जो मोदी चश्मा पहन रखा है ना, ये कांग्रेस पर प्रश्न लगाते आप उस समय के वैज्ञानिकों पर, भारत का जो साइंटिफिक डेवलपमेंट था उस पर आप प्रश्न लगा रहे हैं। आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं। नैरेटिव चलाइए मीडिया में बैठकर, लेकिन नैरेटिव नहीं, सच्चाई बता रहा हूं, जो बात है मैं सच्चाई बता रहा हूं। मैं एक चीज विस्तार से बता सकता हूं, किस दिन मेरे साथ बैठोगे तो आपको एक चीज विस्तार से बताऊंगा। आपको बताऊं क्या क्या हुआ था, क्या हुआ था। अब आपको क्रायोजेनिक इंजन के लिए क्या कुछ हुआ था? आपको सुनिए, क्रायोजेनिक इंजन जो डबल टेक्नोलॉजी नहीं दिया था, याद कीजिए उस समय हम लोगों ने ब्रह्मोस के बारे में क्या काम किया था। आज क्या हो रहा है? आज तो आप लाए थे ना राफेल में क्या किया? या अनिल अंबानी को कहां रखा? 10 साल क्या हुआ? ये इस पर प्रश्न नहीं होगा। क्या हुआ राफेल को? क्या हुआ राफेल को? नहीं बोलिए राफेल को क्या हुआ? बोलिए राफेल को क्या हुआ? राफेल को क्या हुआ? बोलिए। पाकिस्तान भी यही नैरेटिव चलाता है। राफेल को क्या हुआ? बोलिए राफेल को क्या हुआ? राफेल को क्या हुआ? अनिल अंबानी से कोई लेना देना नहीं है। राफेल को क्या हुआ? बोलिए आप। जिसको मेंटेनेंस दिया था, तकनीकी ट्रांसफर नहीं होगा, हुआ तकनीकी ट्रांसफर। ओके, रफाल का हमने वो डील किया था, यह हमें क्षमता थी। ये वर्तमान मोदी सरकार 526 को 1626 करोड़ में खरीदी है। मेरा तो यही पॉइंट है कि आपका नैरेटिव जो है वो ये कहता है कि भारत ने राफेल खरीदा गलत है। भारत ने राफेल खरीदा गलत है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी जवाब। सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड्स में क्यों? अभी एक रिपोर्ट आई थी, अब मैं बताना चाहता हूं कि ये कांग्रेस वाले कैसे विदेशी टूल किट से जाने में या अनजाने में गवर्न होते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के समय चाइना की वेपनरी का पहली बार रियल वॉर में प्रयोग हुआ और वो बुरी तरीके से असफल हुई। उसका प्रमाण यह है कि मई के प्रथम सप्ताह में हुआ, द्वितीय सप्ताह में ऑपरेशन सिंदूर, और मई जून इन 2 महीनों में चाइना की जो डिफेंस कंपनीज है, एविक सिस्टम चेंगडू, उसके शेयर धड़ाम से नीचे गिरे, 15 से 20% नीचे आए। फिर जून के बाद चीन ने एक प्रयास किया कि वो सरकारी कंपनी थी कि उनके शेयर्स को उठाया और मीडिया में एक दुष्प्रचार शुरू किया, और अब आप देखिए चाइना की असफलता की वो सारी चीजें गायब हो गई मीडिया से भी। अब चूंकि वो चाहता था कि उसके J-17 एयरक्राफ्ट खरीदे जाएं इंडोनेशिया के द्वारा, तो रफाल के खिलाफ दुष्प्रचार किया और ये मीडिया में रिपोर्ट आई कि जो भाषा चाइनीज मीडिया कैंपेन करना चाह रहा था इंडिया के खिलाफ, रफाल के खिलाफ, वही सारी की सारी बातें ऑलमोस्ट हूबहू कांग्रेस का इकोसिस्टम भी रफाल के खिलाफ कह रहा था। और आपने मेरे चश्मे की बात करी, मेरे चश्मे में तो तिरंगा झंडा ही दिखता है मुझे। मैं तो देश को पहले मानता हूं, मैं देश को पहले मानता हूं। मेरे चश्मे में मुझे तिरंगा ही पहले दिखता है। मेक योर पॉइंट, 30 सेकंड मेक योर पॉइंट, देन सुजाता पाटिल। आप मोदी जी को भी रखिए। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, दिखते हैं मोदी जी भी। अमीश भाई, मोदी जी प्रधानमंत्री है, चश्मे से मोदी भी दिखते हैं, इस चश्मे से राहुल गांधी भी दिखते हैं। देश बड़ा है, सबकी क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन बड़ा है भाई। देश के 140 करोड़ लोग हैं। जी। दूसरी बात, राफाल की बात हमारे भाई साहब ने की है। अरे भाई, राफाल तो हम ज्यादा लाना चाह रहे हैं, हम तो आज भी चाहते हैं, उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी चाहते हैं। क्यों नहीं आप लाना चाहते? लाइए ना भाई। लेकिन राफाल के नाम पर आप राफाल को प्लस माइनस में मत लगी और चाइना और राफेल को प्लस माइनस नहीं कर सकते। सुजाता पांडे, डू यू थिंक दिस नैरेटिव गेम इज ऑन? दिस नैरेटिव गेम इज ऑन, सुजाता पांडे। नहीं, वो तो है ही। और तौसीफ यहाँ पे बात कर रहे थे करप्शन की। मैं उनको पार्था चैटर्जी के घर पे मिले
25-30 करोड़ रुपए, जिसमें से बैंक की मशीनें बंद हो गई थी, उसकी भी याद दिला दूं। कांग्रेस ने जो एमओयू साइन किया था, जिसमें से $30,000 राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया गया था, जिसकी चेयरपर्सन सोनिया गांधी थी, वो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में था और आज तक हमें पता नहीं कि आखिर उस एमओयू में था क्या। शायद इसीलिए राहुल गांधी जो है वो चाइना के गुण गाते हैं, चाइना के एयर ड्रोन। मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। देयर इज अ इंडिया हेट, दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। ब्रेक के बाद उसका जवाब। आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम।